हेलो स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। ठीक है। मेंटल फ्लो में हमने देखा था, मेंडेलियन जेनेटिक्स में देखा था हमने कि एक जीन जो होता है वो क्या करता है, वो किसी एक ट्रेड्स को जो है कंट्रोल करता है। एक जीन एक ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया था जो है कि ये जो ट्रेड्स हैं वो मतलब एक ट्रेड जो है वो मल्टीपल जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, या मल्टीपल जो जीन्स है, मतलब एक जीन जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए भी जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसी के आधार पर इसको बोला गया है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होगा कि एक कोई कैरेक्टर्स जो है वो कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड जो है वो मोर देन वन जीन्स के द्वारा कंट्रोल होगा, जिसको हम पॉलीजीन्स भी बोल देते हैं। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक या दो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिनको हम ऑलिगोजीन्स भी बोल देते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशंस देखते हैं, क्वालिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं या क्वांटिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के डिफरेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। डेफिनेशन देखते हैं, द कैरेक्टर्स which are controlled by the polygenes are referred as quantitative characters और polygenic characters। मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो कैसे बहुत सारे जीन्स के द्वारा जो है कंट्रोल किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है पॉलीजीन्स। ठीक है ना। पॉलीजीन्स का मतलब मोर देन टू और मोर जीन्स। ठीक है ना। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो कैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कैसे मल्टीपल जीन्स के द्वारा, ठीक है ना, मल्टीपल जीन्स के द्वारा जो कंट्रोल होते हैं, मोर जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव ट्रेट्स बोला जाता है। और जो बहुत सारे जीन्स जो हम जीन को पर्टिकुलर क्या बोला जाता है, पॉलीजीन्स बोला जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्रेन यील्ड्स, लीफ साइज, कोरोला लेंथ एंड मैच्योरिटी, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनके लिए जो है क्या चीज, पॉलीजीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये जो कैरेक्टर्स है किसके द्वारा गवर्न होते हैं, पॉलीजीन्स के द्वारा होते हैं। पॉलीजीन्स टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, पॉलीजीन्स दैट मीन्स सेवरल जीन गवर्न द सेम कैरेक्टर्स। मतलब बहुत सारे जीन्स जो होते हैं वो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको बोला जाता है पॉलीजीन्स। तो क्वालिटेटिव ट्रेट्स क्या हो गए, क्वालिटेटिव ट्रेट्स का मतलब जब बहुत सारे जीन्स जो हैं वो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के को गवर्न करते हो, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करते हो, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स बोला जाएगा। और ऐसे जीन्स को क्या बोला जाता है, ऐसे जीन्स को बोला जाता है पॉलीजीन्स। ठीक। ये करेक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये ग्रेन्स यील्ड हो सकता है। ठीक है ना। तो जो ग्रेन्स जो होते हैं, बीजों की पैदावार जो होती है वो हो सकता है, लीफ साइज हो सकता है कि किसी भी प्लांट का जो लीफ का जो साइज है, पत्तियों का जो साइज है वो हो सकता है, कोरोला लेंथ हो सकती है, मैच्योरिटी, या ऐसे और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अगर हम क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो नंबर फर्स्ट का जो कैरेक्टर देखें, ईच क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स इज कंट्रोल्ड बाय द सेवरल इंडिपेंडेंट जीन्स एंड ईच जीन्स हैव स्मॉल सिमिलर एंड कम्युलेटिव इफेक्ट्स। ठीक है ना। जो वही बात है कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा होगा, सेवरल जीन्स के द्वारा, सेवरल इंडिपेंडेंट जीन्स के द्वारा कंट्रोल होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो जीन्स सेम क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हो सकती है या एक से अधिक क्रोमोसोम्स पर भी प्रेजेंट हो सकती है। उन सब का कंट्रीब्यूशन सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और कम्युलेटिव जो है इफेक्ट भी हो सकता है। ईच क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स exhibit continuous variations rather than the discontinuous variations। मतलब जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो कंट्रोल होते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है, कंटिन्यूस वेरिएशंस रेदर देन डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। मतलब वो कैसा होगा, वो कंटिन्यूस वेरिएशन होगा, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जाएगा तो उनकी जो वेरिएशंस जो है वो एज कंपेयर टू अपने पेरेंट्स कैसे होंगे, वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। The variability observed the quantitative traits cannot be classified into the distinct phenotypes classes. Effect of individual genes is not easily detectable in the case of quantitative traits।
मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जीन्स की बात करें कि उसका कितना जो है कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, उसका कितना कंट्रीब्यूशन अगर इसको हम डिटेक्ट करना चाहें तो वो कैसा होगा, वो थोड़ा सा इजीली हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल जीन्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें मल्टीपल जीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो किसी जीन्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा होगा, किसी जीन्स का कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। Therefore, such traits are also known as minor genes characters, क्योंकि मल्टीपल जीन्स हैं इसलिए जो है हर एक जीन का कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। The statistical analysis of quantitative traits is based on the means, variations and covariations, ठीक है ना, जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का एनालिसिस करते हैं तो वो किसके द्वारा कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द मीन वेरिएशंस और द कोवेरिएंस। Thus quantitative characters are studied in the क्वानिटेटिव जेनेटिक्स, जो क्वानिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की जो स्टडी होती है वो किसके द्वारा होती है, वो क्वानिटेटिव जेनेटिक्स के अंदर होती है। क्वानिटेटिव कैरेक्टर्स आर हाईली सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट वेरिएशंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है जीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए वो जीन्स जो है वो उनको जो इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या उसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है किसके द्वारा, इन्वायरमेंट्स के द्वारा, इसलिए जो है क्वानिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट्स के अगेंस्ट। अगला देखा क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स इनटू डिफरेंट क्लियर कट phenotype classes are not possible because the continuous variations from one extreme to the next to the other extremes। अगर हम क्या करें क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के क्लियर कट की बात करें कि मतलब इसका फिनोटाइप जो है क्लियर कट किस जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है या किस जीन के द्वारा जो है मेजरली कंट्रोल होता है, तो वो कैसा है, वो थोड़ा सा डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। जनरली द एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स इज गवर्न बाय द एडिटिव जीन एक्शंस, बट नाउ इन द केस द नोन are known where the quantitative characters are governed by the dominant or the epistetic gene interaction. Because of presence of the multiple genes, the characteristics are influenced by the dominant or by the एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शंस, क्योंकि इसमें जीन काफी सारे इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं तो उनमें क्या होगा, उनके अंदर जीन इंटरेक्शंस होगा। दैट मीन्स एक जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा या सप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो इसमें जो है डोमिनेंट और जीन एपिस्टेसिस जो है इसका इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ईच क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स गवर्न मैट्रिक्स मेजरमेंट्स लाइक साइज, वेट एंड लेंथ, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्वॉल्व हुए कैसी, मैट्रिक मेजरमेंट्स में, चाहे वो क्या चीज हो सकती है, साइज हो सकता है, प्लांट का हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, एक्सेट्रा। Transgressive segregations are only possible due from the cross between two parents and the qualitative characters. The transmission of the quantitative characters is generally slow because the high influence of the environmental variations. जो ट्रांसमिशन होता है, दैट मीन्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उनका जो होता है ट्रांसमिशन जो होता है वो कैसा होता है, काफी स्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो है ऐसे जीन्स जो है या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैसे होते हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएशन के हाईली क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएशन के द्वारा हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं। If the substitution of alleles occur in the gene locus, then such allele contribute have the different effect. Quantitative traits are controlled by the polygenes, and polygenes have the pleiotropy effect, is that one gene may modified or suppress then the other one phenotypes traits। जो quantitative characteristics होते हैं वो polygenes के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, and polygenes have the प्लेयोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है ना, उन पर जो है वो पॉलीजीन्स जो होते हैं उनमें कैसा इफेक्ट देखने को मिलता है, प्लेयोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है क्वालिटेटिव ट्रेट्स के बारे में। तो डेफिनेशन हम देखते हैं, द कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय वन और टू जीन्स आर रेफर्ड एज क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स और ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स। मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक जीन, मतलब एक या दो जीन्स के द्वारा जो है कंट्रोल होते हैं, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोला जाता है, या ऐसे ट्रेट्स को क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव ट्रेट्स, ठीक है ना। और जो है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, या तुम्हारा जो है ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स।
फॉर एग्जाम्पल से जैसे फ्रूट का कलर है, सीड का कलर है, ये इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो किस में आते हैं, वो क्वालिटेटिव ट्रेट्स में आते हैं, ठीक है ना। और इसमें ओलिगोजीन्स जो वर्ड यूज किया गया है, ओलिगोजीन्स का मतलब क्या होता है, वन और फ्यू जीन्स गवर्न द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक या दो जीन्स अगर रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ओलिगोजीन्स बोला जाता है। दूसरा क्या गया था, पॉलीजीन्स बोला गया था, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे जीन्स जो है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को गवर्न कर रहे थे, उसको पॉलीजीन बोला गया था। और जब एक या दो जीन्स के द्वारा कैरेक्टरिस्टिक्स गवर्न होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोजीन्स बोलते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के जो कैरेक्टर्स हैं, ईच क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स इज कंट्रोल्ड बाय द फ्यू इंडिपेंडेंट जीन एंड ईच जीन्स हैव द इट्स इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स। मतलब जो है किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो है मतलब कुछ ही इंडिपेंडेंट जीन्स, एक या दो इंडिपेंडेंट जीन्स जो है कंट्रोल करते हैं, और वो कैसे होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, मतलब वो अपना इफेक्ट को इंडिपेंडेंटली देखने को करते हैं। इंडिपेंडेंटली जीन का मतलब क्या है कि वो जीन जो है सेम क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हो सकते हैं या किसी दूसरे क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरा जरा ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स एक्सिबिट द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, ठीक है ना, ये एक्सिबिट कर देता है किसको, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को। अगला कह रहा है इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल जीन्स इज इजीली डिटेक्टेबल इन द सेम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है द स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कैन बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द रेशो, ठीक है। मतलब जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का एनालिसिस जो है, स्टैटिकल एनालिसिस किसके द्वारा कर सकते हैं हम, या तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर और रेशो के आधार पर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैज लेस सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल वेरिएशंस, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो एनवायरमेंटल वेरिएशन के बहुत कम सेंसिटिव होते हैं, जबकि जो क्वालिटेटिव थे वो ज़्यादा सेंसिटिव होते थे। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू द डिस्टिंक्ट फिनोट क्लासेस। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं। जनरली द एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स इज गवर्न बाय द नॉन एडिटिव जीन एक्शंस, ठीक है ना। मतलब जो है क्योंकि इसमें जीन्स की संख्या कम है तो इसलिए जो है डोमिनेंट या तुम्हारा जो एपिस्टैटिक जीन एक्शन का जो वो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। द ट्रांसमिशन सेग्रीगेट्स आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव एंड ओलिगो इनहेरिटेंस, ठीक है। जो ट्रांसमिशन जो सेग्रीगेट्स होता है वो देखने को कम मिलता है इनमें। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स एक्सिबिट हाई ट्रांसमिशन बिकॉज there are limited difference between the genotypes and phenotypes such characters। मतलब इस जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स में जो कैरेक्टर आते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप, जो उनके बीच का जो डिफरेंस जो बहुत ही कैसा होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जीन्स जो है वो कम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक। बात करते हैं डिफरेंस की, ठीक है ना। तो जो इनके अभी जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव के हो क्वांटिटेटिव के हो, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, अगर उनकी कंपैरिजन करते हैं तो ये डिफरेंस निकल के आ जाता है। जैसे सबसे पहली बात करते हैं क्वालिटेटिव ट्रेड्स में, तो क्वालिटेटिव ट्रेड्स आर गवर्न बाई मोर, मोनो और ओलिगो जीन्स, मतलब एक या दो जीन्स जो है इन कैरेक्टर्स को करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और जबकि हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स आर गवर्न बाय द पॉलीजीन्स, मतलब बहुत सारे जीन्स की बात करते हैं। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, उसमें फॉर्म है, स्ट्रक्चर है या कलर है। जबकि हम क्वांटिटेटिव में बात करें तो वो क्या होगा, वो उनको मेजर हम कर सकते हैं नंबर के फॉर्म में, जैसे कि तुम्हारा क्या लेंथ है, हाइट है, ठीक है ना, वेट है, एक्सेट्रा। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो इट इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, जबकि हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो कैसा होगा, वो हाईली जो है इन्फ्लुएंस्ड होगा एनवायरमेंटल वेरिएशंस के द्वारा। और अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें इट्स सो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, क्वालिटेटिव कैसा होगा, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगा। अगला फिफ्थ है इट कंसर्न विद द इंडिविजुअल मीटिंग एंड इट्स देयर प्रोजेनी, ठीक है। जबकि हम क्वालिटेटिव की बात करें इट कंसर्न विद द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म और कंसिडरेशन ऑफ द ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ द मीटिंग्स। 6 जो नंबर का डिफरेंस है क्वालिटेटिव में है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिस्टिंक्ट फिनोटाइप क्लास, और अगर इसकी बात करें तो इट कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ मेट्रिकल यूनिट्स। लास्ट जो है इट एनालिसिस मेड बाय द काउंट एंड रेशो, और इट एनालाइज मेड बाय द यूजिंग क्रिएटिंग स्टैटिकल मेथड्स। तो ये कुछ 6-7 अंतर है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में देखने को मिलते हैं, ठीक।
तो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइट्स। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।